तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही ट्रिक क्या है, मतलब सही टीम बनाने का क्या मतलब सिस्टम है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि सी वाइस कैप्टन कैसे बनाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब आप तो प्लेयर तो आप तो चूज कर लेते हो, मतलब कंफर्म कर लेते हो, पर भाई वाइस कैप्टन सी कैप्टन किसको बनाओगे यार? आपको यही मिस्टेक हो जाता है ना सबको। मेरे को भी दिक्कत होती थी, सबको दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं है कि भाई तुम्ही को दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है। मेन चीज़ होता है कि वाइस कैप्टन सी कैप्टन 11 प्लेयर में से तो आपको कोई ना कोई प्लेयर तो ले ही लेते हो, पर उसमें मेन चीज़ क्या होता है कि आपको सी कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाया जाए, ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब यही सबसे बड़ा ट्रिक है भाई। ये इसी को जो समझ लेगा तो भाई समझ लो सही टीम बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और उसका फर्स्ट रैंक आना उसका निश्चित है। ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात तो खुशखबरी की ये बात है कि फ्री क्वांटेंस, चाहे ड्रीम इलेवन पर लगाओ, चाहे टीम, चाहे माई इलेवन सर्कल पे, चाहे हाउजर पे, चाहे जिस पे तुम टीम बनाते हो। अब तो फ्री क्वांटेंस कर दिया है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रीम इलेवन पर चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे भी टीम बनाना है, पर वाइस कैप्टन सी कैप्टन बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही टफ है, बहुत भी कठिन भी है, ये भी सोच लो। इसे समझना बहुत आसान तो है, पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहली बात तो एक एग्जांपल में ये समझ लीजिए कि बैटिंग इस तरफ आ गई है। मान लीजिए एक एग्जांपल में बैटिंग इस तरफ आ गई है, यही समझना बहुत ज़रूरी है, यही ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो फील्डिंग मान लीजिए इस तरफ आ गई है। अब जैसे ये देखो भाई, 11 प्लेयर तो रहेंगे ही ना, 11 प्लेयर इस तरफ रहेंगे, 11 प्लेयर इस तरफ। कोई सा भी मैच हो यार, कोई सा भी मैच हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सा भी मैच हो। बात आ गई है कि सी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की। बस वही मेन होता है, जो वो जाके ऊपर बस पहुंच जाए, अच्छे से बस सेट हो जाए सी कैप्टन, फिर उसके बाद वाइस कैप्टन, बाकी तुम्हारे प्लेयर और एक आध प्लेयर थोड़ा 9-10 हो जाएंगे ना, तब भी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए कम से कम, तो पहली बात तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बैटमैन तो कम से कम 5 तो रहते ही हैं। कम से कम बैटमैन तो 5 रहेंगे। पहले तो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बैटमैन जो होते हैं ये 5 ठो रहते हैं। विकेट कीपर भी रहते हैं, ठीक है ना? विकेट कीपर जो है, विकेट कीपर जो रहते हैं ये भी रहेंगे। अब बाकी ऑलराउंडर भी रहता है। हो सकता है चौथे नंबर पे आ जाए ऑलराउंडर खेलने के लिए, हो सकता है पहले नंबर पे आ जाए खेलने के लिए। बात वो नहीं है, बात सी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की बात है। हम तो बता दे रहे हैं, प्लेयर की बात नहीं हम कर रहे हैं। अब सिर्फ सीधा बात करेंगे वाइस कैप्टन सी कैप्टन किसको बनाना है। तो भाई मैं इसको पहले, बैटमैन होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, फिर उसके बाद बॉलर भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मिला जुला के जितने भी हैं आपके बैटमैन रहेंगे। आपको 1 से लेके 6 तक, चाहे 50 ओवर वाला हो, चाहे 20 ओवर वाला हो, कोई सा भी हो, पहले इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया ही है कि 20 ओवर वाला कैसे मैच, मतलब क्या सिस्टम रहना चाहिए, और 20 ओवर वाला 50 ओवर वाले में क्या सिस्टम रहना चाहिए, कौन सा प्लेयर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये आपको पहले बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ, इसको जरूर तुम डाउनलोड कर लेना। जब तक ये नहीं डाउनलोड करोगे ना, जब तक इसको नहीं डाउनलोड करोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं। ये है कि लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, जब तक नहीं देखोगे पूरा वीडियो तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब 6 के बाद फिर उसके बाद आपके ये मिला जुला के हो जाते हैं बॉलर और ऑलराउंडर। अब इनकी बातें हटा दीजिए, बातें अब हमें 1 से लेके 6 तक करना है, ठीक ना? बॉलर में भी करना है। बॉलर में जैसे अगर किसी का 80% अगर गारंटी लग रहा है भाई विकेट लेता है वो बराबर, तो भाई हम सी कैप्टन इसमें भी बना सकते हैं, ये भी सोच लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं 1 से लेके 6 तक की बात कर रहा हूँ, प्लेयर की बात। भाई मैं 11 प्लेयर की बात पूरी कर रहा हूँ। अब ये बॉलर जैसे मैं लिख दिया हूँ, मान लीजिए बॉलर, ये भी मान लीजिए ये हो गए, ये सब बॉलर ही हो गए। तो
बाकी तो मेन चीज़ होता है कि सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ कि बैटिंग की तरफ मैं पहले बता दे रहा हूँ, प्लेयर के भी बारे में बताऊंगा और कौन सा प्लेयर लेना है वो भी बताऊंगा, और वाइस कैप्टन सी कैप्टन वो भी बता देता हूँ। देखो ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा, 2 लोग तो उतरेंगे ही उतरेंगे, तो ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा तो उसी को लेना है, वो भी 20 ओवर वाले में, ठीक ना। जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा, अब जैसे मान लीजिए एक का स्ट्राइक 150 है, एक का स्ट्राइक रेट 120 है। अब सोच लो अगर 20 ओवर वाला अगर मैच रहेगा तो आपको इसको लेना पड़ेगा, ठीक, तब इसको ड्रॉप कर देना होगा। अगर 50 ओवर वाला मैच रहेगा तो भाई तब इसको ड्रॉप कर देना, फिर इसको ले लेना, ठीक ना। अब समझ में आ गया ना। तो बस अब मैं सीधा बनाता चला जा रहा हूँ, ठीक ना, समझा दे रहा हूँ। अब ये मान लीजिए आपको इस एक प्लेयर इसमें से लेना ही लेना है, ठीक ना, ओपनिंग में। फिर उसके बाद आपको एक प्लेयर और रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑलराउंडर तो रखना ही पड़ेगा, ठीक ना, ऑलराउंडर को रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये 3 प्लेयर दिए हो गए, फिर एक, अब बॉलर में आ जाइए, बॉलर में एक स्पिनर रखना है, एक फास्टर रखना है। बस इस चीज़ को ध्यान समझ लो। अब फिर उसके बाद आपको सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा इसमें भी, ठीक है ना, सेम टू सेम इसमें भी रहेगा। आपको किसी को जरूर लेना पड़ेगा, पर आपको तीसरे नंबर वाला प्लेयर को रखना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ लेना, आपको तीसरे नंबर वाले प्लेयर को जरूर रखना पड़ेगा, चाहे वो बैटमैन हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे विकेट कीपर हो, ठीक है ना, चाहे अगर मान लीजिए वो बॉलर ही क्यों ना हो, ठीक, समझ लीजिए। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, समझोगे नहीं तो फिर बात नहीं बन पाएगी। पहली बात, आपको तीसरे नंबर वाले प्लेयर को रखना। फिर उसके बाद अगर ऑलराउंडर अगर चौथे या 5वें नंबर पे है, या बैटमैन हो, चाहे कोई सा भी हो, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझोगे तो कोई मतलब, चाहे बैटमैन हो चाहे ऑलराउंडर, दोनों में से कोई सा भी प्लेयर हो, तो आपको रखना पड़ेगा। सीधी बात मैं बता दे रहा हूँ, तो रखना पड़ेगा एक प्लेयर को, तब भी लेना पड़ेगा। अब आपको फिर यहीं पे सीधी सीधी बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर अब फिर 6 के बाद मान लीजिए बॉलर आ जाते हैं और ऑलराउंडर मिला के सब हो जाते हैं 5 प्लेयर, तो मिला जुला के 6 तो समझ लीजिए बॉलर ही रहते हैं, ऑलराउंडर भी कोई एक आध तो कर देता है बॉलिंग। तो मिला जुला के आपकी सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि आपको 2 फास्टर रखना है और एक स्पिनर रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ, समझ लो ध्यान से, जब तक नहीं समझोगे तब तक कोई मतलब नहीं। इस पॉसिबल 11 में ही सब कुछ जानोगे, आराम से समझ जाओगे उसमें कौन सा ऑलराउंडर, कौन सा बैटमैन है, कौन सा विकेट कीपर है, कौन सा बॉलर है, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब रही बात, और एक ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ, क्रिकबाज ऐप। ये वाला जो ऐप है आपको स्ट्राइक रेट भी बता देगा, बैटिंग भी बता देगा। देखो पहली बात तो आपको स्ट्राइक रेट बता देगा, फिर उसके बाद पिच रिपोर्ट बता देगा, फिर उसके बाद बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है, फिर उसके बाद चौथी बात आपको बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा, और 5वीं बात आपको मिला जुला के ऑलराउंडर बैटमैन जितने भी हैं सब मतलब पूरा प्रूफ दिखा देगा इसमें, मतलब प्लेयर की पूरी हिस्ट्री बता देगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं 6 से मतलब 5 तक बनाना है, मतलब कन्फर्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिसको बनाना है सी कैप्टन और वाइस कैप्टन, भाई बॉलर में भी बना सकते हो। अगर बॉलर की 90% अगर गारंटी अगर दिख रही है तो भाई उसको बना देना, ठीक है ना। अगर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, तब आपको सी कैप्टन, आपको बैटमैन अगर बनाना है तो आपको ऑलराउंडर को बनाना है, और वो भी बैटिंग की तरफ। इतना समझ लेना, चाहे 20 ओवर वाला मैच हो चाहे 50 ओवर वाला मैच हो, बैटिंग की तरफ आपको बनाना है सी कैप्टन। जब भी बनाना है तो सी कैप्टन। अब वाइस कैप्टन किसको बनाना है, सबसे बड़ी बात, आसान की बात बता दे रहा हूँ, अगर बनाना है तो वाइस कैप्टन, तो भाई तुम्हें बनाना पड़ेगा तीसरे नंबर वाले प्लेयर को बनाना पड़ेगा, वो भी गारंटी के साथ जीतेगा। अब इसका रीज़न मैं बता दूं, तीसरे नंबर वाले प्लेयर को क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों सी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना पड़ रहा है, वो भी फील्डिंग की तरफ। तो भाई जब ओपनिंग की 1 विकेट गिरती है ना, तो फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला अक्सर टिक के खेलता है, फिर टिक के खेलने के बाद फिर वो अक्सर उसके अंदर ये अथवा हो जाती है कि भाई यहाँ अगर मैं विकेट गिरा, यहाँ से तीसरे नंबर पर अगर विकेट गिरी तो धड़ाधड़ विकेट गिरती चली जाती है, और तीसरे नंबर वाले के ऊपर दबाव भी रहता है। मतलब दबाव किस बात की रहती है, क्योंकि भाई उसे मैच भी जिताना रहता है और विकेट भी बचाना रहता है, ये दोनों चीज़ उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो फिर एक बार और समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
देखो बैटिंग की तरफ आपको 5 प्लेयर रखना है, ठीक, ये मिला के हो गए आपके 5 प्लेयर। ओपनिंग में एक लेना है, अगर उसके बीच में 3 से लेकर 4 तक या 5 तक कोई ऑलराउंडर बेस्ट है, या तो विकेट कीपर ही बेस्ट है, या बैट्समैन ही अच्छा है तो ले लेना। फिर उसके बाद ऑलराउंडर अगर है तो ऑलराउंडर को ले लेना, और ऑलराउंडर की तरफ सी कैप्टन बनेगा, ठीक ना। और फिर उसके बाद अब आ जाइए बॉलर में। तो बॉलर में आपको एक स्पिनर रखना है, एक फास्टर रखना है, ठीक ना। आपके मिला के हो गए 5 प्लेयर इसमें, और सी कैप्टन भी बता दिया हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप फील्डिंग की तरफ आ जाइए। फील्डिंग की तरफ वही सेम टू सेम ओपनिंग में जिसको लेना होगा ले सकते हो, ठीक है ना। अगर 50 ओवर वाला रहेगा तो 50 ओवर वाले के जैसा सिस्टम बताया वो ऐसे कर ले लेना, या अगर 20 ओवर वाला जैसा सिस्टम है उसको ले लेना। बाकी तीसरे नंबर वाले प्लेयर को लेना होगा, चाहे 50 ओवर वाला हो चाहे 20 ओवर वाला, और उसी को वाइस कैप्टन भी बनाना है, ठीक है ना। चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको अगर जिसका स्ट्राइक रेट अगर अच्छा तीसरे चौथे नंबर वाले का अगर बढ़िया मिल जाएगा या 5वें तक, तो उसको ले लेना एक प्लेयर। फिर उसके बाद आपको लेना पड़ेगा 2 फास्टर रखना होगा, 1 स्पिनर रखना। और मेन चीज़ कुछ लोगों को दुविधा ये हो रही होगी कि भाई बॉलर कौन स्पिनर होगा कौन फास्टर होगा कैसे पता चलेगा। तो भाई मैं बता दे रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। आपको एक ये वाला ऐप के बारे में बता दिया हूँ ना, ये वाला ऐप में जाके अपना आराम से देख लेना कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है। और ये वाले ऐप में आपको ये भी बता देगा कि कौन स्पिनर है कौन फास्टर है, दोनों बता देगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो जाके पिछले वीडियो में मेरा जाके देख लेना, पॉसिबल 11 के बारे में और क्रिकबाज ऐप के बारे में दोनों समझा दिया हूँ, ठीक है ना। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर तुम्हें समझ में पक्का अगर आ गया हो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइस कैप्टन बहुत सही तरीके से बताया हूँ भाई।